हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति के बुक जी सुब्बा राव, जिनके राइटर है जी सुब्बा राव और पी.एन. राय चौधरी के का बुक का रिव्यू लेकर आए हैं। जो एथिक्स का विषय होता है, हमें पता है यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में इसका एक पेपर होता है अलग से। तो इसके लिए मार्केट में कई बुक अवेलेबल है, जैसे जी सुब्बा राव लेक्सिकॉन, अरिहंत। तो आज हम आपने ये भी अपने टॉपरों से बुक सुन रखी होगी। तो ये बुक कैसी है, क्या है, कितना प्राइस है इसका और कहाँ से मिलेगी, हम सब इसके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास ये जो बुक है ये 5th संस्करण है, लेटेस्ट हम लेके आए थे 2020 का, लेकिन आई होप शायद इसका और भी लेटेस्ट मॉडल आ गया होगा। तो हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल में इस बुक में क्या है। और लास्ट में इसमें जो यूपीएससी है उसके 2013 से 19 के हल प्रश्न सहित जो भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हम देखते हैं इसको। तो ये इसका कवर पेज है। सब कुछ इसमें दे रखा है। तो जो जी सुब्बा राव है वो आईएएस है 1965 की बैच के, और पी.एन. राय चौधरी भी आईएएस है 1977 की बैच के। और इसका क्या पब्लिकेशन है, इसका जीके पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इसका पब्लिकेशन है। इस वहाँ पर भी पब्लिशर्स वगैरह सबके बारे में बता रखा है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम इसका विषय वस्तु देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहा है। तो पहले जो यूनिट है इसमें इस प्रकार से दे रखा है कि जो एथिक्स या नीति शास्त्र का जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है। फिर नीति शास्त्र की परिभाषाएं दे रखी है, उसके पहलू दे रखे हैं, ये इस तरीके से पूरा समझाया गया है। सेकेंड यूनिट में दे रखा है नीति शास्त्र तथा नैतिक उत्तरदायित्व की चुनौतियाँ। ये इस प्रकार से दे रखा है। और नैतिक अहमवाद इस प्रकार से इसको डिफाइन कर रखा है, देख सकते हैं। और पश्चिम के आश्चर्य जो आचार शास्त्री हैं यानी कि जो फिलोसोफर हैं, जो थिंकर है, उनके बारे में दे रखा है। जैसे सुकरात से स्टार्ट होता है, काफ़ी अच्छा थिंकर माना जाता था उनको इस समय। और इनके जो शिष्य हुए थे प्लेटो, वो भी बहुत फेमस रहे थे। फिर इनके शिष्य रहे थे अरस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम चला था। और ये वही अरस्तु है जिन्होंने जो सिकंदर के भी गुरु थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे गुड थिंकर दे रखे हैं, जो हम बोलते हैं पश्चिम के दे रखे हैं। इस प्रकार से अरस्तु के जो भी विचार रहे विभिन्न मतों को लेकर, उनके बारे में बताया गया है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और कॉन्टियनिज्म के बारे में बताया गया है, कांट के दर्शन का सार बताया गया है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप। और फिर 20वीं शताब्दी के नैतिक विचारक के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय दर्शन यानी कि जो इंडियन फिलोसोफर है उसके बारे जो फिलोसॉफिकल वो है विचार है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हिंदूवाद में क्या चीज़ें मेन है। फिर भगवत गीता, इस तरीके से नैतिक मानदंड व अवधारणाएं दे रखा है। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, गांधीवादी नीतिशास्त्र। फिर सत्याग्रही गांधी जी के अर्थशास्त्री विचार क्या है उसके बारे में। फिर महान नेताओं, सुधारकों और शासकों के जीवन से शिक्षा क्या मिल सकती है, उसमें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, दयानंद सरस्वती, नारायण गुरु, सर रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से कौटिल्य, रविदास, नानक, तिरुवल्लुवर दे रखा है। जो यूनिट 6 है उसमें नीति शास्त्री मार्ग निर्देश के स्रोत, कानून, नियम, विनिमय तथा सचेतना। ये फिर यूनिट 7 में संतों महान विचारकों की दृष्टि में नैतिक गुण क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से।
फिर नीति शास्त्री तार्किकता, नैतिक दुविधाएं, नीति शास्त्री संहिता तथा आचार संहिता के बारे में बता रखा है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा है। फिर सरकारी कर्मचारियों की निजी नैतिक सिद्धांत, मंत्रियों के लिए आचार संहिता, और फिर नया चैप्टर से स्टार्ट होता है भ्रष्टाचार निवारक कार्यविधियाँ। तो भ्रष्टाचार के मामलों को यहाँ पर समझाया गया है। भ्रष्टाचार की जड़, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, वर्तमान मुद्दे क्या हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। ये देखिए, फिर भ्रष्टाचार कम करने के लिए बहुमार्गी सोच क्या है उसके बारे में बताया है सब प्रकार से। फिर लोकपाल, यहाँ पर लोकपाल को भी बता रखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बता रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है ये। फिर नागरिक अधिकार पत्र के बारे में बता रखा है। सरकारी नीतियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बता रखा है। कारपोरेट अभिशासन, ये, और अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स, इस ये जो भी होता है हर सिलेबस में मेंशन रहता है, तो इसमें सारे मामले दे रखे हैं। ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से। फिर राजनीतिक मनोवृत्तियाँ में जो भी फिर यूरोप के थिंकर है उनके बारे में अगेन दे रखा है, सुकरात, ये इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक नैतिक समस्याएं क्या है वो बता रखी है। ये क्लोनिंग, जीन चिकित्सा, एवरीथिंग, यहाँ पर सब कुछ सारे सब्जेक्ट से संबंधित दे रखा है। ये फिर नेक्स्ट है भावनात्मक समझ, जो है इसको एथिक्स को लेके दे रखी है, ये इस प्रकार से। फिर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में बता रखा है। ये देखिए, मामलों का अध्ययन, ये इस प्रकार से, इतने चैप्टर्स जो है इस प्रकार से यहाँ पर बता रखे हैं। और लास्ट में इसमें जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो दे रखे हैं 2013 से 2019 तक के, क्योंकि 2020 का एडिशन है तो वो इसमें ऐड नहीं है, वो एग्ज़ाम हाल ही में हुई है अभी, तो ये इस प्रकार से दे रखा है। और चैप्टर देखिए किस तरीके से स्टार्ट, मतलब टोटल 25 चैप्टर्स में पूरे इथिक्स को समझाया है और डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से दे रखी है, बिल्कुल उसको पहले एक्सप्लेन कर रखा है। फिर हमने यहाँ पे जैसे अंडरलाइन कर रखा है कि वो लोग भी जो इस सब्जेक्ट से इसमें नहीं जुड़े होते, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं यहाँ पर, उनके लिए समझने बिना किसी टीचर्स के बुक से वो अच्छे से समझ सकते हैं कि नीति शास्त्र एथिक्स क्या है। कि नीति शास्त्र क्रियाकलापों या कार्यों के सही और गलत ठहराने की प्रतिमानों या मानकों का अध्ययन करता है, बिल्कुल वही होता है, उस प्रकार से अच्छे से बताया गया है। ये देखिए, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये तो अब पूरी बुक तो दिखाना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो अच्छे से बता रखा है इसमें। तो ये देखिए सब कुछ, इस बुक की इतनी मोटाई है, और केस स्टडी भी दे रखी है और उसको सॉल्व करके भी दे रखा है।
और ये इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा तो ये दे रखा है, ये बुक है। फाइनली देख लीजिए, इसकी मोटाई इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन से रहता है मन में कि कितनी बड़ी बुक है। पेज क्वालिटी मच बेटर, काफ़ी अच्छी है पेज क्वालिटी भी। और ये इस प्रकार से, और इसका जो MRP है वो लगभग 600 रुपये दे रखा है। लेकिन जो भी है, आपको जो मार्केट का यदि अनुभव हो तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। लगभग 300 से 400 के बीच ये बुक आपको ईजीली मिल जाएगी। मैंने इंदौर से ख़रीदी थी तो मुझे काफ़ी MRP के कंपेयर में काफ़ी सस्ती मिल गई थी। ये रही बुक, इसमें पूरा सब कुछ दे रखा है। GK पब्लिकेशन, इस प्रकार से जी सुब्बा राव PN रायचौधरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एथिक्स की, जो जी सुब्बा राव है और PN रायचौधरी है, उनकी बुक का रिव्यू लेके आए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आज ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस भी बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।